हाय स्टूडेंट केता अछ पिले पिले आज आमे पोल्यूशन रो पार्ट 2 वीडियो ने काना पढ़मा देख प्लास्टिक पोल्यूशन जदि कि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखबार बेले देखि नियो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो देखबो बुझेला। तो पिले आमे पार्ट 1 वीडियो ने काना पढ़ी थिनु एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन बुझेला। एबे पढ़मा आमे प्लास्टिक पोल्यूशन। तो देखो अहमद खान 57 years old producing plastic sacks for 20 years। पिले इटा गोटे केस स्टडी है क्या प्लास्टिक पोल्यूशन रो केस स्टडी है। तो देखो अहमद खान बोली जड़े 57 years old रो लोग थिले से काना करुथिले प्लास्टिक मान के 20 years हला कलेक्ट करुथिले प्लास्टिक सैक मान के बुझेला। About 8 years ago he realized that plastic waste was a real problem। तो पिले 8 वर्ष नहीं किना से काना कले रियलाइज कले जे प्लास्टिक वेस्ट गुटे रियल प्रॉब्लम है बुझेला। माने प्लास्टिक वेस्ट जेते सब रोचे सब पोल्यूशन क्रिएट करूचे एनवायरनमेंट के डिस्ट्रॉय करूचे। तो से गुटे आइडिया लगाले काना कले पिले ही यूज बिटुमेन एंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक दैट इज पॉलीबेंड एंड दैट is used to lay roads। This is a water repellent properties which help to increase road life। बोले से काना कले 8 बरस ला जेन कलेक्ट करुथिले काना के जेन प्लास्टिक सैक के तार गोटे फाइन पाउडर बनाले बुझेला। फाइन पाउडर बनाले आर बिटुमेन जेन रोड मान करने दिया है बिटुमेन आरु तार से फाइन पाउडर के काना कले से प्लास्टिक जेन रिसाइकल हेतिला ताके फाइन पाउडर बनाले आर बिटुमेन संगे मिसई करी गुटे पोली ब्लेंड तैयारी कले कांडा पोली ब्लेंड जेनटा कि रोड के ले रोड रे देले बुझेला। जेन लागी कांडा हला पिले प्लास्टिक रो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी अच्छे तो हेथिर लागी रोड रो लाइफ के इंक्रीज करवा लागी हेल्प कला बुझेला। आर्थरे सुनो अहमद खान बोली गुटे 57 years old रो लोग थिले से काना करुथिले 20 वर्ष हला प्लास्टिक सैक के कलेक्ट करुथिले। 8 वर्ष हला से रियलाइज कले जे प्लास्टिक वेस्ट गुटे रियल प्रॉब्लम है। तो से गुटे आइडिया लगे कर काना कले बिटुमेन आरु से प्लास्टिक वेस्ट रो फाइन पाउडर बनाले आरु ताके पोली ब्लेंड रे कन्वर्ट कले बुझेला। आरु से पोली ब्लेंड के काना कले रोड रे देले तो जेन थी लगी कि पोली ब्लेंड रो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी अच्छे हेतिर लगी रोड बहुत दिन पते खराब नहीं बुझेला। एतके क्लियर है। तो ये पढ़मा देख पिले केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो वेस्ट अप्रोच क्वेश्चन रे आसी पारबा पिले बुझेला। जीरो वेस्ट अप्रोच कैटा तो देख रमेश चंद्र डागर बोली गुटे फार्मर थिले कैटा रमेश चंद्र डागर बोली गुटे फार्मर थिले हरियाणा रो से कैटा कले गुटे सिस्टम डेवलप कले से सब जिनिस रखुथिले पिले गिया रखिथिले बी रखिथिले तार ताकर फार्म थिला बुझेला कि नहीं। तो देख ही हैज इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डायरी मैनेजमेंट वाटर हार्वेस्टिंग dairy agriculture in a sustainable venture where different components support one another and allow an extremely economical and sustainable venture। तो पिले जेहेतु से फार्मर थिले से वाटर भी हार्वेस्ट करुथिले डायरी मैनेजमेंट करुथिले बी कीपिंग करुथिले बुझेला आरु तांकर एग्रीकल्चर लागी जेन कंपोस्ट दरकार सेटा भी यूज करुथिले गोटे सस्टेनेबल वे रे माने केनसी भी जिनिस वेस्ट नहीं होते तांकर एंती सब से मैनेज कर रखिथिले बुझेला। जेंथि लागी कि तांकर इकोनॉमिकल सपोर्ट भी हैला बुझी पारलो। तो देख से कांडा के केनथि ने यूज कले जेहेतु से एग्रीकल्चर करुथिले तो हेतिर लागी कैटल दरकार है माने गिया गरु रखिथिले तो से कैटल डंग के कैंथ लागी यूज कले मेन्योर लागी बुझेला। क्रॉप वेस्ट माने जेन क्रॉप रो वेस्ट मटेरियल रही जो थिला सेटा के कंपोस्ट हिसाब यूज कले
Both are used to generate biogas and manure to meet the needs of the farm. तो पिले क्या केटल डंग और क्रॉप वेस्ट के बायोगैस हिसाब भी यूज कले बुझेला जेनटा के नहीं करी से फार्म रे देले। हार्वेस्टेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन जेन हार्वेस्टेड वाटर रही जाइथिला सेटा के इरिगेशन पर्पज रे यूज कले। फार्म प्रोवाइड सफिशिएंट फूडर टू कैटल पिले जेन फार्म थिला तांकर सेनु सफिशिएंट फूड मिली जो थिला कैटल मान कर लगी गिया गोरु मान कर लगी। बीज हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स जेन बी थिला पिले सेटा काଣା करथिला प्लांट रे पोलिनेशन रे हेल्प करथिला। तो बुझी पारलो पिले केनता माने किछि जिनिस भी वेस्ट नहीं करी से पूरा जीरो वेस्ट अप्रोच रे केनता सब मैनेज करी करी रखिथिले। इटा माने पिले एग्जांपल माने पड़ी जासी बुझी लागनी। तो देखो एबे पढ़मा पिले रेडियो एक्टिव वेस्ट कि रेडियो एक्टिव वेस्ट काଣା जे पढ़मा। रेडिएशन दैट आर रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट कॉजेस म्यूटेशन एट ए वेरी हाई रेट्स। पिले रेडियो एक्टिव मटेरियल माने आम बॉडी के हार्म कर से आम जानी छूँ। तो सेटा क्या लगी क्रिएट हेसी न्यूक्लियर वेस्ट लगी रेडिएशन क्रिएट हेसी बुझेला और सेटा आमर बॉडी के हार्म करसी हेतकी आर किछि नहीं से पिले। एबे पढ़मा देख ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पिले ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बाबद रे तुम नॉलेज थिबा आगनु किछि किछि एगनी कि जानी टेम्परेचर बढ़ी गले आमर एटमॉस्फेयर रो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हेसी। तो देखो वार्मिंग इफेक्ट फॉर कीपिंग अर्थ वार्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन रेडियोएक्टिव गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पिले अर्थ जेन वार्म है जैसी माने अर्थ जेन गरम है जैसी कैथ लगे हेटा पिले किछि रेडियोएक्टिव गैसेस मन कर लगी बुझेला। तो देन अर्थ वार्म है जैसी रेडियोएक्टिव गैसेस मान कर लगी सेटा के आमे काଣା कहसु पिले ग्रीन हाउस इफेक्ट बुझी पारलो। तो पिले ग्रीन हाउस गैसेस माने एटा पचरास पिले ग्रीन हाउस गैसेस मान कर एग्जांपल दियो केनटा केते परसेंट गैस अच्छे बुझेला। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेस केनटा CO2 CH4 CFC एंड N2O कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजनस ऑक्साइड बुझेला। तो पिले देखो ग्लोबल वार्मिंग लगी केन गैसटा केते परसेंट तार ग्लोबल वार्मिंग लगी केन गैस केते परसेंट तार एटा देउचे एटा देखो CFC 14% CH4 20% N2O 6% CO2 60% बुझेला। तो पिले एटा केनटा केते परसेंट थीसी जे तुमके सोर रखबा के पड़बा एतकी बुझी पारलो। नेक्स्ट पढ़मा देखो एबे ग्लोबल वार्मिंग तो पढ़नु तार एबे कंट्रोल मेथड पढ़मा काडा कंट्रोल मेथड कि ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल केनता करमा। देखो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन के रिड्यूस करमु माने काटा तार सीधा मीनिंग हैला रिफॉरेस्टेशन करमु बुझेला माने गछ पतर आर लगामु डिस्ट्रॉय नहीं करू अधिका फॉरेस्ट के प्लांटिंग ट्री से सेम कथा है। कंट्रोल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के भी कंट्रोल करवा के पड़वा क्या जे पिले ह्यूमन पॉपुलेशन जेते बढ़वा हेतकी शेल्टर दरकार हेबा फूड दरकार हेबा। तो से लगे आम फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय करी जाऊँ तो सेटा भी कंट्रोल करवा के पड़वा। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी अजेस तो पिले एनर्जी जेते यूज करूँ ताके देखी करी तार सफिशिएंट अमाउंट यूज करमु बुझेला अजथा वेस्ट नहीं करूँ फ्यूचर जेनरेशन लगी भी किसी एनर्जी सेव कर रखबा के पड़वा है कि नहीं। तो देख पिले गोटे इम्पोर्टेंट जिनिस ई निनो इफेक्ट क्या ई निनो इफेक्ट इटा पचरासी पिले एग्जाम ने टेम्परेचर राइज कजेस
deleterious change in the environment and results or climatic changes। तो पिले टेम्परेचर जेन धीरे धीरे बढ़ुचे आरु और क्लाइमेट क्रिएट होचे सेटा के आमे काना कहसु इ निनो इफेक्ट बुझियला। एबे पढ़मा देखो ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्राटोस्फियर। पिले ओजोन बेले जानी थिबो O3 बुझियला। तो ओजोन केनता को डिप्लीशन होचे तार बाबद रे पढ़मा। ओजोन एब्जॉर्ब यूवी रेज फ्रॉम सन एंड एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन शील्ड। तो पिले ओजोन केना करसी यूवी रे सन रु कलेक्ट करसी एब्जॉर्ब करसी बुझियला और आमर एटमॉस्फेयर के से प्रोटेक्ट करी कर रखी थिसी। ओजोन अच्छे बोली पिले आमे सर्वाइव करी पारुछु। ओजोन जदि नहीं थिता बेले यूवी रे आमर बॉडी ऊपर डायरेक्टली पड़ता और आमके कैंसर भी क्रिएट करी पारता बुझियला। तो देख पिले ओजोन थिसी दुईटा प्रकार रो गुटे गुड ओजोन और गुटे बैड ओजोन। पिले सोर रखिथिबो बैड ओजोन केनो प्रेजेंट थिसी स्ट्राटोस्फियर रे केनो ट्रोपोस्फियर रे प्रेजेंट थिसी बैड ओजोन। और से काना करसी पिले बैड ओजोन प्लांट और एनिमल के हार्म पहुंचासी बुझी पारलो। और गुड ओजोन काना पिले स्ट्राटोस्फियर रे प्रेजेंट थिसी काना गुड ओजोन स्ट्राटोस्फियर ने प्रेजेंट थिसी जेनटा कि एटमॉस्फेयर रो अपर पार्ट है माने हमर एटमॉस्फेयर के प्रोटेक्ट करी कर रखिछि। एबे देखो ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मोलिकुलर ऑक्सीजन एंड डिग्रेडेड इज मोलिकुलर ऑक्सीजन इन द स्ट्राटोस्फियर। तो पिले ओजोन लेयर केनो प्रेजेंट थिसी आमे जाननु केनो स्ट्राटोस्फियर रे बुझियला। इम्पोर्टेंट जिनिस उठे देख थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। पिले ओजोन के आमे केनो मेजर करसु तार यूनिट केना ओजोन रो डॉप्सन यूनिट। एतकी क्लियर हैला। एबे पढ़मा देखो The balance has been disrupted due to the enhancement of ozone degradation by CFC, that is chlorofluorocarbon। तो पिले ओजोन लेयर जेन ओजोन डिप्लीशन जेन होचे सेटा मेनली केन गैस लागे होचे CFC जेनटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बुझियला। डिप्लीशन इन द concentration of ozone over a restricted area called ozone hole। तो पिले ओजोन जेन डिप्लीशन होचे सेटा के आमे काना कहसु ओजोन होल। एबे पढ़मा देख पिले इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन जेन होचे तार इफेक्ट काना पड़ुचे हमर एनवायरनमेंट ऊपर। UVB डैमेज DNA एंड न्यूक्लिक एसिड व्हिच कॉजेस म्यूटेशन। तो पिले यूवी रे क्या करसी हमर DNA और न्यूक्लिक एसिड के डैमेज कर देसी जेन लगी आमर बॉडी ने म्यूटेशन क्रिएट हेसी बुझियला। इट कॉजेस एजिंग इन स्किन डैमेज टू स्किन सेल एंड स्किन कैंसर। पहले तो हमके आगे में कही छे कि केंडा यूवी रे आमर बॉडी ने पड़ला बेले कैंसर भी क्रिएट करी पारबा। एतिर लगी ओजोन लेयर जेते अधिक थिबा आमर एनवायरनमेंट लगी हेतकी भल है बुझियला। जदि ओजोन लेयर गला बेले यूवी रे आमर एटमॉस्फेयर के आसी करी केना हबा यूवी रे आमर एटमॉस्फेयर के आसबा आमर बॉडी के हार्म पहुंचाबा बुझी पारलो। तो इस लगी पिले बार बार कहासी गछ पतर नहीं काट जेते हबा कि गछ लगा डिफॉरेस्टेशन नहीं कर। डिफॉरेस्टेशन हेले कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बढ़ी जिबा आर कांडा हबा ओजोन लेयर डिप्लीशन हबा बुझियला। तो एबे देख पिले केतरा प्रोटोकॉल थिला कांडा मोनोट्रियल प्रोटोकॉल जेंडा कि कनाडा ने हिथिला केते ने 16 सेप्टेम्बर 1987। तार मोटो कांडा थिला पिले
industrialized countries agreed to limit use and production of ozone depleting substances, that is CFC. तो पिले केते कानाडार केतेटा सॉरी पिले कानाडार नहीं होल वर्ल्ड रो केतेटा इंडस्ट्री माने क्या करुथिले ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस माने यूज करुथिले काटा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस माने यूज करुथिले तो इ मोनोट्रियल प्रोटोकॉल रे काटा करा हला ताके लिमिटेड यूज लागी आर तार लिमिटेड प्रोडक्शन लागी इ प्रोटोकॉल करा हला बुझी हला एतकी क्लियर हला ता पचरासी पिले तार मोटो कांडा थिला केन हला केबे हला बुझी पारलो मोनोट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा रे हला 16 सेप्टेम्बर 1987 सो रखबो आराम से चलो एबे आर गुटे प्रोटोकॉल अछि पिले क्योटो प्रोटोकॉल जेंटा के डिसेंबर 1997 रे क्योटो रे का हेतिला बुझियला एबे देखो जे रिसोर्स अछि पिले हमर ताके इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन कले और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस कले केकाटा इफेक्ट पड़सी both pollution and improper utilization practice are responsible for degradation of natural resources. पिले रिसोर्स यूटिलाइजेशन के इम्प्रॉपर हिसाब यूज कले काटा हेसी डिग्रेडेशन हेसी नेचुरल रिसोर्स रो बुझियला तो देखो क्या काटा हेसी सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन सॉइल इरोजन हेसी आ डेजर्ट क्रिएट हो जैसी डेजर्ट क्या क्रिएट हेसी पिले प्लांट मान के काटी करी आमे डिफॉरेस्टेशन करी देसु बुझियला तो देखो फर्टाइल टॉप सॉइल कैन रिमूव बाय फॉल्टी यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस विद इन ए फ्यू इयर्स तो पिले जे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी ताके यदि भल से नहीं करा हला बेले फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जासी इट अकर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग ओवर कल्टिवेशन एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन पिले सॉइल इरोजन क्या जैसी डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट के काटी देले ओवरग्रेजिंग करदेले भी हेसी पिले ओवर कल्टिवेशन इम्प्रॉपर इरिगेशन ये सब कले हेसी बुझियला वाटर लॉगिंग एंड सॉइल salinity a waterlogged soil has poor aeration occurs due to excessive irrigation कले पिले काढ़ा हेसी वाटर लॉग और सॉइल सैलिनिटी बुझियला एबे पढ़वा पिले डिफॉरेस्टेशन देखो इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया पिले आमे जानी छु डिफॉरेस्टेशन बेले फॉरेस्ट के वेस्ट का करवाटा तो फॉरेस्ट एरिया जेन थीसी ताके नॉन फॉरेस्ट एरिया करवाटा के डिफॉरेस्टेशन कहासी फॉरेस्ट कवर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय 40% इन ट्रॉपिक्स बट ओनली 1% इन टेम्परेट एरिया देखो पिले फॉरेस्ट केते रिमूव हैलाना फॉरेस्ट केते डिस्ट्रॉय हैलाना ट्रॉपिकल रीजन रे 40% फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हैलाना बट टेम्परेट रीजन रे खाली 1% फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होइछे बुझियला एग्जांपल कना झूम कल्टीवेशन कले पिले फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हेसी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिन पिले एग्रीकल्चर करवा लगे पड़ू चाष बुझी पारल कि नहीं जे जमी मन के पुड़े देसन हेतिर लागे भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हेसी डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन पहले डिफॉरेस्टेशन क्या करसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के डिस्टर्ब करसी बुझियला सॉइल इरोजन करसी डेजर्टिफिकेशन करसी एतकी क्लियर एबे रिफॉरेस्टेशन काड़ा देखो रिफॉरेस्टेशन बेले काड़ा पिले गछ पतर लगावाटा इट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वन एक्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड इन द पास्ट तो पिले जेन गछ माने काटी करे आमे डिस्ट्रॉय कर देतिनु से गछ मान के आर थरे लगामु
सेटा हला रिफॉरेस्टेशन। तो पिले देख केतटा केस स्टडी अच्छे क्या करवा लगी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन करवा लगी तार बाबद बहुत क्वेश्चन आसी। तो देख अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव शोन extraordinary courage and dedication in protecting wildlife। तो पिले अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड गुटे अच्छे क्या लगी कि जेन लोग माने ठीक है एक्स्ट्रा करेज देखाले कि एक्स्ट्रा डेडिकेशन अच्छा एनवायरनमेंट उपरे ताके प्रोटेक्ट करवा लगी बोले से मन के ई अवार्ड मिलसी। पिले तमे अमृता देवी के स्टडी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ के स्टडी तमे पढ़ी भी थी आरु यूट्यूब रे सर्च भी मारी देव पिले आराम से पले आसवा सबू कि क्या होता बोली इटा एनवायरनमेंट के प्रोटेक्ट करवा लगी एका अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इटा माने सबू थिला बुझेला। तो देख चिपको मूवमेंट केबे हितिला पिले 1974 रास्तो रखबा के पड़वा। बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1731 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 बुझेला। तो पिले इटा थिला तम पोल्यूशन जेनटा कि सरला एबे करवा पिले आमे PYQ बुझेला। तो पिले आग तमे थ्योरी क्लियर हुआ परे जे मॉक टेस्ट करबो आर PYQ करबो बुझेला। तो देखो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ हाई BOD ऑफ वाटर। BOD बेले काना पिले काना तमके प्रीवियस वीडियो रे पढ़ाई थिला कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एटा केंत लगे हेसी पिले आम केंदा जानमु एटा हेसी हाई माइक्रोबियल पोल्यूशन। यदि पोल्यूशन जेते अधिका हेबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने हेतकी आसबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जेते आसले ताके ऑक्सीजन दरकार पड़वा हेतकी अधिका तो तार डिमांड बढ़वा तो साडा कहा जायसी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो तार आंसर कांड हेबा हाई माइक्रोबियल पोल्यूशन बुझेला। ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्राटोस्फीयर इज कॉल्ड गुड ओजोन बिकॉज इट डिसिपेट्स द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ। तो पिले एटा हमें पढ़ीछू एबे का जस्ट पढ़नु कि केंडा ओजोन स्ट्राटोस्फीयर रे प्रेजेंट थीसी आरु से कहार इंडिकेशन के आमर नु प्रोटेक्ट करसी सेटा हला UVB बुझेला। एबे देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड formed during emission from automobiles and power plant are a source of fine air particles which lead to। तो पिले नाइट्रोजन ऑक्साइड जेन फॉर्म हेसी सेटा काना करसी ऑटोमोबाइल आरु पावर प्लांट रो एमिशन के क्या करसी बचासी। तो तार इटार आंसर कांडा हेबा पिले फोटोकेमिकल स्मोक बुझेला। एबे देखो मिथानो हिमोग्लोबिनोमिया इट कॉज ड्यू टू इटा गोटे डिजीज है पिले क्या लगे कॉज हेसी इटा कॉज हेसी एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो पिले अधिका जदि नाइट्रेट्स थिबा ड्रिंकिंग वाटर रे बेले ई डिजीजटा कॉज हेसी बुझेला। एबे देखो हाउ डू algal blooms in a water body affect the environment। तो पिले जेन वाटर बॉडी रे काना थीसी algal bloom थीसी सेटा केनता अफेक्ट करसी बोलसी जे तार आंसर काढा बा इट कॉजिंग यूट्रोफिकेशन बुझेला। इट कॉजिंग यूट्रोफिकेशन काना जा हमें पढ़ी सारी छु ऑलरेडी। Which one of the following impurities is easiest to remove from waste water। तो पिले इ भितरु केनटा इम्प्योरिटी के रिमूव करवा लगी वेस्ट वाटर रु हेल्प करसी कांडा हवा पिले जार आंसर हवा सस्पेंडेड सॉलिड बुझेला। एबे देखो नेक्स्ट
एटा सब PYQ है पिले बुझीगला कि नहीं। तो भल से प्रैक्टिस करब, थ्योरी के भल से बुझब परे करब। Which of the following groups of plants can be used as indicators SO2 pollution of air? तो पिले क्या बोली छे इ भितरु केन ग्रुप SO2 पोल्यूशन हे बोली कर इंडिकेट करछि बोलछि। तार आंसर काना हबा पिले एपिफाइटिक लाइकेन बुझीगला। लाइकेन इंडिकेट करछि। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पिले कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग केंत लागी हेसी कार्बोरे हिमोग्लोबिन लागी केडा कार्बोरे हिमोग्लोबिन लागी बुझीगला। एबे नेक्स्ट देखो फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली एफेक्ट। तो पिले आजिकाली तो फ्लोराइड सब जगार वाटर बाहर है कि नहीं। तो सेटा मेनली काଣା के एफेक्ट करसी पिले एटा तुम जानि भी थिबो काଣା के एफेक्ट करसी किडनी कि हार्ट कि ब्रेन कि टीथ। एटा आंसर है पिले टीथ बुझीगला। द ओजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन व्हिच द ओजन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। एबे का पढ़ी दिनु पिले कि ओजन लेयर केन थिसी स्ट्राटोस्फियर रे पिले स्ट्राटोस्फियर ट्रोपोस्फियर दुईटा रे थिबा बट आंसर कांडा हबा पिले स्ट्राटोस्फियर क्या जे कि गुड ओजन प्रेजेंट थिसी स्ट्राटोस्फियर रे और बैड ओजन ट्रोपोस्फियर रे प्रेजेंट थिसी बुझीगला। तो आंसर काटा हबा स्ट्राटोस्फियर। ओजन पचराले स्ट्राटोस्फियर यदि मेंशन करिथिबा गुड ओजन कि बैड ओजन बेले तार एटा लिखबो बुझीगला आंसर लिखबो। greenhouse effect is related to increased growth of green algal, global warming, cultivation of vegetable in houses, terrace गार्डन। तो पिले तार आंसर काटा हबा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ संग रिलेटेड है तार आंसर है पिले ग्लोबल वार्मिंग बुझीगला। क्लियर है तो पिले एरा थिला तमर पोल्यूशन जेंडा कि सरला। तो भल से पढ़ापढ़ी करब पिले मॉक टेस्ट देव PYQ करब बुझीगला कि नहीं। ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे देखा हमा।